मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडोलॉजी क्लब में। दोस्तों, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को रिटेल ट्रेडर से बिल्कुल अलग बनाते हैं। ऐसे क्या कारण है कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर मार्केट में हमेशा लॉस करते हैं जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से प्रॉफिट करते हैं अधिकांश टाइम। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास बहुत सारा फंड होता है जिसकी वजह से वो मार्केट में प्रॉफिट कर पाता है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ फंड का प्रॉफिट से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये बाजार सिर्फ अमीरों के लिए बना होता। मैं इस वीडियो में कुछ सिंपल एग्जांपल के साथ वो सभी की पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो बहुत सिंपल रहे और पूरे वीडियो में हम इस टॉपिक को ही हाईलाइट रखेंगे। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप इन सिंपल पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ और सरल बन जाएगी और ग्रेजुअली आप एक अच्छे ट्रेडर के रूप में ग्रो करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन हिट द सब्सक्राइब बटन और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रोफेशनल और रिटेल ट्रेडर, इन दोनों ट्रेडर्स में जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एक फिक्स ट्रेडिंग गोल और एक फिक्स स्टाइल के साथ ट्रेड करता है, जिससे उसको ट्रेड करते समय यह पता होता है कि मुझको क्या करना और क्या नहीं करना। किसी ट्रेड में कब कितना टारगेट और कितना स्टॉप लॉस लेना ये उसको पहले से पता होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर को यह पता होता है कि मार्केट की किस कंडीशन में उसको किस तरीके से ट्रेड करना है, क्योंकि हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपनी स्टाइल को फिक्स रखता है। दोस्तों, एग्जांपल के लिए क्रिकेट टीम में कोई बैटिंग अच्छे से करता है, कोई बॉलिंग अच्छे से करता है तो कोई फील्डिंग अच्छे से करता है। सभी को अपनी स्ट्रेंथ शुरुआत से ही पता होता है कि वो किस काम में माहिर है और ग्रेजुअली उसी पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। इसी प्रकार प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे पहली निशानी है कि उसको अपनी स्ट्रेंथ पता है। वो अपनी स्ट्रेंथ को मास्टर करता है और धीमे धीमे उसी पर काम करता रहता है। वो एक साथ सभी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करता है। वो फोकस करता है अपने ट्रेडिंग स्टाइल पर, अपने गोल पर, और उसका गोल पहले से फिक्स होता है कि एक ट्रेड में मुझको एवरेज 2000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अगर किसी दिन मार्केट ने 1500 रुपए का प्रॉफिट दिखाया और किसी दिन मार्केट ने 2500 रुपए का प्रॉफिट दिखाया या किसी दिन मार्केट ने 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखाया, तो भी प्रोफेशनल ट्रेडर उस प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से बाहर हो जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी 2000 के प्रॉफिट को उसी ट्रेड में 4000 या 8000 या 8000 को 12000 करने का लालच नहीं करता है। जबकि अगर हम रिटेल ट्रेडर का बात करते हैं या दूसरे शब्दों में बोलें कि एक लॉस मेकिंग ट्रेडर का कोई भी गोल डिसाइड नहीं होता। वो 2000 के प्रॉफिट को 4000, 4000 के प्रॉफिट को 8000 और 8000 होने पर 16000 करने के लालच में लगा रहता है। मतलब उसका कोई फिक्स गोल डिसाइड नहीं है, ना कोई ट्रेडिंग स्टाइल है। रिटेल ट्रेडर को सिर्फ ट्रेड करना आता है और लालच के कारण अपना रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो नहीं कर पाता, जिससे अधिकतर ट्रेड प्रॉफिट में होने के बावजूद भी उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, अगर एक लॉस मेकिंग ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले उसको अपना ट्रेडिंग गोल फिक्स करना होगा और किसी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को मास्टर करना होगा। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर को अपना गोल बिल्कुल क्लियर होता है और रिटेल ट्रेडर के पास कोई भी गोल ही नहीं होता। रिटेल ट्रेडर छोटे छोटे प्रॉफिट करके अपना कैपिटल तो ग्रो करता है और जब किसी दिन मार्केट उसके ट्रेड के अगेंस्ट चला गया तो अपना सारा कैपिटल एक ही दिन में लॉस कर लेता है। साथ ही साथ उसका मोरल भी डाउन हो जाता है। दोस्तों, दूसरे सबसे बड़ा डिफरेंस ट्रेड का प्लान मार्केट कंडीशन के हिसाब से फिक्स ना होना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, रिटेल ट्रेडर के पास कोई भी ट्रेडिंग प्लान ही नहीं होता है। रिटेल ट्रेडर तो बस मार्केट स्टार्ट होने के बाद सुबह अपनी एप्लीकेशन ओपन करता है और आकर सीधे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। उसको कुछ पता ही नहीं होता कि मार्केट की कंडीशन क्या है, उसको क्या ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना है, उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। बस एप्लीकेशन लॉगिन किया और ट्रेड स्टार्ट कर दिया और प्रॉफिट हो या लॉस, जब तक डीमेट अकाउंट में पैसा है ट्रेड पर ट्रेड करता जाता है। जैसे कि आज ही का दिन मार्केट का आखिरी दिन है, अगर उसने ट्रेड नहीं किया तो कल मार्केट कहीं बंद ना हो जाए। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर के पास ट्रेड करने का एक फिक्स प्लान होता है कि उसको एंट्री कहां करना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना और एग्जिट कहां पर करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लेकर चलना है। सारे पॉइंट ट्रेड करने से पहले फिक्स होते हैं और फिर जैसे भी मार्केट की कंडीशन होती है वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करता है। वो मार्केट के लालच और ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ता है। जो भी एक दिन का उसका प्रॉफिट लॉस का क्राइटेरिया था
वो किया और ट्रेड बंद कर दिया। इसी कारण प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिटेबल बन पाता है। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर की एक और निशानी है जो उसको रिटेल ट्रेडर से अलग बनाती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ट्रेड का इंतजार करता है, जैसे कि एक शिकारी अपने शिकार का इंतजार करता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जब कोई एक शिकारी शिकार करता है तो उससे पहले वो बहुत देर तक अपने शिकार का इंतजार करता है, और जब शिकार उसकी प्रॉपर रेंज में आ जाता है तभी वो ट्रिगर दबाता है। ठीक इसी प्रकार से एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ट्रेड का इंतजार करता है, और जब मार्केट उसके प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाता है तभी वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। दोस्तों, मार्केट आपको ट्रेड करने का मौका देगा, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ही सही ट्रेड का वेट करता है, और जब उसकी सारी कंडीशन फुलफिल होती है तभी वो ट्रेड करता है। जबकि एक रिटेल ट्रेडर को हर समय ट्रेड करना है, उसको हर समय ट्रेड में बना ही रहना है। वो अपने पैटर्न बनने का वेट ही नहीं कर पाता, कहीं भी ट्रेड कर लेता है, जो उनके लॉस का सबसे बड़ा कारण बनता है। दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में सफल होना है तो आपको अपने पैटर्न बनने का वेट करना आना चाहिए। अगर कहीं भी ट्रेड लेते रहेंगे ना तो कभी भी सफल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने लॉस को एक्सेप्ट करता है। वो इस बात को मानता है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ट्रेडिंग के पार्ट हैं। अगर वीक में 3-4 दिन मार्केट मुझको प्रॉफिट दे रहा है तो 1 या 2 दिन मुझको लॉस भी होगा। तो जिस दिन प्रोफेशनल ट्रेडर को लॉस होता है वो उस दिन छोटे से लॉस को बुक करके ट्रेडिंग बंद कर देता है। वो ये मान लेता है कि आज का दिन मेरे लिए नहीं है। वो मार्केट से फाइट नहीं करता। जबकि लॉस होने की कंडीशन में एक रिटेल ट्रेडर कभी भी अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और मार्केट से फाइट करने लगता है। वो किसी भी तरीके से अपने उस लॉस को उसी दिन सेम डे में कवर करना चाहता है। दोस्तों, लॉस तो उसको हर दिन करना है, मगर डिसाइड करके नहीं करना है कि अगर इतना लॉस मुझको हो गया तो उस दिन का ट्रेडिंग मैं बंद कर दूंगा। उसको तो हर दिन प्रॉफिट ही चाहिए, और इसी कारण मार्केट से ट्रेडर उस दिन बहुत बड़ा लॉस करके जाता है। दोस्तों, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इस आदत को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बदलना पड़ेगा। दोस्तों, इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है जो इन दोनों को बिल्कुल अलग बनाता है, और वो है अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना कर पाना। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी इमोशंस में आकर ट्रेड नहीं करता। वो अपने इमोशन को कंट्रोल में रखता है, जैसा कि रिटेल ट्रेडर करते हैं कि आज तो मार्केट पॉजिटिव है और यहीं से ऊपर जाएगा तो मैं यहीं से बाय कर लेता हूं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर की हर ट्रेड के पीछे एक प्रॉपर लॉजिक होता है। उनको पता होता है कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं। वो ट्रेड को किसी न किसी स्टडी के बाद ही लेते हैं, जो कि उनको चार्ट पर दिख रहा होता है, ना कि उनके इमोशंस के आधार पर कि यहां से मार्केट मुझको लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो मैंने बाय कर लिया। दोस्तों, अधिकतर रिटेल ट्रेडर अपने इमोशंस के आधार पर ट्रेड करते हैं। उनका अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल ही नहीं होता है और कहीं भी ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। कई बार मैंने ये देखा है कि मार्केट का ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी वो सेल का ट्रेड ले लेता है, ये सोचकर कि मार्केट अब तो बहुत बढ़ गया है और कितना ऊपर जाएगा, अब तो यहां से गिरना ही चाहिए, मैं सेल कर देता हूं। जबकि उनकी इस सोच के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, बस उनको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा और उसने ट्रेड ले लिया। जबकि अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा सिग्नल ही नहीं दिया कि मार्केट डाउन जा सकता है, फिर भी वो अपने इमोशंस के कारण ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में फंस जाते हैं और बड़ा लॉस कर लेते हैं। दोस्तों, इन दोनों प्रकार के ट्रेडर में एक मेन डिफरेंस और है जिसके बेस पर इनकी ग्रोथ डिसाइड होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपने आप को एक लर्नर मान के चलता है और वो ये मानता है कि मार्केट एक जर्नी है, इसमें मुझको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, और वो हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करता रहता है और अपनी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देता है और उनको सुधारता रहता है, क्योंकि मार्केट समय समय पर अपने आप को चेंज करता रहता है। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में हुए चेंजेस को देखते हुए अपने आप को भी बदलता रहता है, जिससे उसकी ये जर्नी हमेशा चलती रहती है और वो नई नई चीजों को सीखते रहता है। दोस्तों, आई होप आपको ट्रेडर की ये कॉमन गलतियां जो कि सभी रिटेल ट्रेडर करते हैं समझ में आई होंगी, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हैं जिनका सुधार मार्केट में समय के साथ ही होगा। रिटेल ट्रेडर को चाहिए कि शुरुआत में प्रॉफिट पर ध्यान ना देते हुए कैपिटल को सिक्योर रखने पर ध्यान दे। यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो रिटेल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अगर इन्हीं छोटी छोटी गलतियों पर रिटेल ट्रेडर ध्यान दे तो वो समय के साथ प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के इस वीडियो में हमने जो पॉइंट डिस्कस किए, अगर उनसे रिलेटेड कुछ भी सजेशन है तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।